ये आपको YouTube पे कोई नहीं बताएगा। सब तो ये क्या बताएंगे कि भाई आपको स्कैल्पिंग में पैसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो एक सच बता रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको YouTube पे जो मैं बता रहा हूँ। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना इंट्राडे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका 1 घंटे के ज़्यादा से 1 डेढ़ घंटे में निकल जाओगे। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? इंट्राडे ट्रेडिंग 9:15 से लेके शाम के 3:15 तक ओपन रहती है। ठीक है, 3:15 तक आप ट्रेड ले सकते हो। ट्रेडिंग करने का क्या सही तरीका है? क्योंकि आप अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो उसका अलग तरीका होता है, और अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उसका एक अलग तरीका होता है, और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो उसका भी तरीका अलग होता है भाई। अगर आप मार्केट में जा रहे हैं ना और ट्रेडिंग करने के लिए, और आपको पता नहीं है ना कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी है और मार्केट में कब कैसी ट्रेडिंग करनी है, तो भाई पैसा नहीं बनेगा। ये बात ध्यान देना, क्योंकि देखो ट्रेडिंग में आपको पहले पता होना चाहिए कि आप कौन सी ट्रेडिंग करने के लिए जा रहे हैं। उसी तरीके से तो आप मार्केट एनालिसिस करोगे ना, फिर जाके आप ट्रेडिंग करोगे, तभी आपको पैसा बनेगा। तो आज की वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा कि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ना, कौन सी ट्रेडिंग करने जा रहे हैं, तो ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और अगर आपने फिर वहां से ट्रेडिंग किया ना, तो आपको जरूर पैसा बनेगा। तो आज का वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। ऐसा वीडियो यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को मिस कर दोगे ना और वीडियो को छोड़ के चले जाओगे, तो आप नहीं समझ पाओगे ना कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है और ट्रेडिंग से कैसे पैसा बनाना है। तो चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाई, सबसे पहले अपन समझेंगे कि स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है ना, वो किस तरीके से काम करती है, और स्कैल्पिंग अगर आपको ट्रेडिंग करना है ना, तो किस तरीके से कर सकते हो और उससे आप पैसा बना सकते हो। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये पूरा स्कैल्पिंग के लिए बता रहा हूँ, तो आप ये ध्यान देना कि स्कैल्पिंग में काम में आती है। ठीक है, तो देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है कि जो ट्रेडर ट्रेडिंग करता है ना, तो उसका प्लान यही होता है कि मुझे कैपिटल बड़ा लाना है। ये ध्यान देना कि मार्केट में पैसा बड़ा लाना है, वो बड़े पैसे से मुझे छोटा ही प्रॉफिट चाहिए, छोटा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो उसमें एक तरीके से क्या होता है, गैम्बलिंग भी चलती है। ध्यान देना कि कोई नहीं बताएगा आपको कि जब स्कैल्पिंग होती है ना, तो स्कैल्पिंग में क्या मार्केट ज़्यादा एनालिसिस से काम नहीं चलता। ये भी ध्यान देना, उसमें एक गैम्बलिंग भी आती है कि माइंड के हिसाब से चलता है। क्योंकि देखो क्या होता है, स्कैल्पिंग में एक बंदे आया, जैसे कि कोई बंदा आया, उस स्कैल्पिंग उसको करना है। ठीक है, तो उसने मार्केट में 10 लाख रुपए ऐड किया। ठीक है, 10 लाख रुपए से उसने सोचा कि मैं स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, तो 10 लाख रुपए से उसको प्रॉफिट चाहिए ना, तो 40 से 50 हजार रुपए प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, 40 से 50 हजार रुपए उसको चाहिए प्रॉफिट। लेकिन उसको जब लॉस हो रहा है ना, तो वो भी 40 से 50 हजार रुपए हो रहा है। ये ध्यान देना, क्योंकि जो उसमें रिस्क रिवॉर्ड है ना, वो बहुत कम होता है। तो इसीलिए उसको एक गैम्बलिंग भी मानते हैं। जो स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हैं ना, वो एक गैम्बलिंग भी करते हैं। लेकिन अगर आपने सही तरीके से स्कैल्पिंग भी किया ना, तो जरूरी नहीं है कि वो गैम्बलिंग हो। अगर आप समझ गए ना कि किस तरीके से मार्केट काम करता है और मुझे कैसे ट्रेडिंग करना है, तो भाई पैसा बनेगा। ऐसा नहीं कि गैम्बलिंग ही होता है, लेकिन कुछ % लोग बोलते हैं एक तरीके से कि गैम्बलिंग चलता है। ये आपको यूट्यूब पे कोई नहीं बताएगा। सब तो ये क्या बताएंगे कि भाई आपको स्कैल्पिंग में पैसा बनता है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो एक सच बता रहा हूँ। ऐसा कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो देखो स्कैल्पिंग करना है तो कर सकते हो, उससे पैसा भी बनता है। लेकिन जब आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करते हो ना, तो उसमें रिस्क भी बड़ा होता है, और मार्केट एनालिसिस करना है ना, तो किस तरीके से करना है मैं वो बता रहा हूँ आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो स्कैल्पिंग में आपको किस तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है। ठीक है, तो देखो स्कैल्पिंग में क्या होता है, आपको ज्यादा पैसा लगाना है और कम प्रॉफिट लेके निकल जाना है। तो मार्केट को ज्यादा होल्ड नहीं रख सकते ना आप। जैसा नहीं कि आपने मार्केट में अभी बाय किया और 1 घंटे तक मार्केट को होल्ड रख रहे। अगर आपने 1 घंटे तक ऑप्शन ट्रेडिंग में होल्ड किया ना स्कैल्पिंग में, तो वो आपका स्कैल्पिंग रहेगा ही नहीं ना, वो दूसरा ट्रेड बन जाएगा। तो स्कैल्पिंग में क्या होता है, कोई स्टॉक्स को बाय किया ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है, बाय किया, तो उसको आप ज्यादा होल्ड नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको मार्केट एनालिसिस भी उसी तरीके से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं ना कि आप 15 मिनट की कैंडल पे स्कैल्पिंग नहीं कर सकते ना, और ना 5 मिनट की कैंडल पे स्कैल्पिंग कर सकते। ये ध्यान देना। हाँ, सिर्फ इतना हो सकता है कि 5 मिनट की कैंडल से आप मार्केट को देख सकते हो कि मार्केट किस साइड जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। उसी तरीके से आप पोजीशन बना सकते हो। लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग आप 5 मिनट की कैंडल से नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब आप बोलोगे भाई कितने मिनट की कैंडल पे अपन को ट्रेडिंग करना चाहिए, तो मैं बता रहा हूँ, अब थोड़ा इंतजार करो, मैं तरीके से बता रहा हूँ। अगर आपको डायरेक्ट बताऊंगा ना, तो आप नहीं समझ पाओगे कि क्यों नहीं करना 5 मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग, और क्यों नहीं करना चाहिए 15 मिनट की कैंडल पे ट्रेडिंग जब स्कैल्पिंग कर रहे हो। ठीक है, इसीलिए नहीं करना चाहिए कि स्कैल्पिंग में अपन को छोटा प्रॉफिट चाहिए और जल्दबाजी में चाहिए। मतलब आपको 5 से 4 मिनट में ही अपना प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस लेके मार्केट से निकलना चाहिए। यही होता है स्कैल्पिंग का मतलब। तो आपको 3 मिनट की कैंडल पे मार्केट को समझना है, कौन सी कैंडल पे बाय करना है और कौन सी कैंडल पे सेल करना है। ये 3 मिनट की कैंडल पे आप समझ सकते हो। ठीक है, और जब आप मार्केट एनालिसिस करोगे ना, क्योंकि आपको छोटा प्रॉफिट चाहिए, तो आप 1 मिनट की कैंडल पे भी मार्केट एनालिसिस कर सकते हो और सही तरीके से समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है।
तो आपको स्कैल्पिंग करना है ना, तो 1 मिनट की कैंडल और 3 मिनट की कैंडल पे आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। तो भाई इसी तरीके से आप स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। ये पहला हो गया। अब मैं आपको बताता हूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करें, क्योंकि इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग 9:15 से लेके शाम के 3:15 तक ओपन रहती है, ठीक है। 3:15 तक आप ट्रेड ले सकते हो, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको कितना भी लॉस हो रहा है ना, आप मार्केट में होल्ड करोगे ना, तो 3:15 के पहले आपको नहीं निकालेगा मार्केट, लेकिन 3:15 के बाद अगर आपने ट्रेड लिया ना, उसमें चाहे लॉस हो रहा हो चाहे प्रॉफिट हो रहा हो, अगर आप कट भी नहीं करोगे ना, जैसे कि आप भूल गए, आपको कोई और काम में व्यस्त हो गए ना, आपने मार्केट को कट नहीं किया ना, तो मार्केट ऑटोमेटिक कट कर देगा। उसी का मतलब होता है इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे करना चाहिए, वो किस तरीके से करें ना, मैं एक आपको सही तरीका बताऊंगा। ऐसा नहीं बताऊंगा कि जो मार्केट में चल रहा है, ऐसा लोग तो कोई भी बोल रहे हैं ना कि कितनी मिनट की कैंडल पे आप ट्रेडिंग करो, इंट्राडे ट्रेडिंग कर लो या स्कैल्पिंग कर लो, वो सेम बता देते हैं। चाहे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग करना हो चाहे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना हो, वो सिंपल बता देते किसी में कर सकते। लेकिन भाई ऐसा नहीं है। अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सही तरीके से समझना है ना, तो आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना है। तो मैं आज आपको बता रहा हूं ना, वो सबसे अच्छा तरीका है और वो आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो देखो इंट्राडे ट्रेडिंग कितने मिनट की कैंडल पे करना चाहिए, मैं आपको सबसे पहले इसको समझा देता हूं, क्योंकि अगर आप डाउट क्लियर हो जाएंगे ना, तो सही तरीके से ट्रेड ले सकते हो। और जब आपका ट्रेड सही तरीके से होगा ना, तो भाई मार्केट से पैसा बनेगा, क्योंकि मार्केट को कोई ना कोई तो पैसा बना रहा है, किसी का लॉस हो रहा है, किसी का प्रॉफिट हो रहा हो। अगर आपको सही तरीके से समझ लिया ना आपने किस तरीके से मुझे ट्रेडिंग करना है, तो आपका आपको पैसा बनेगा, ठीक है। तो अपन देखते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग में। तो देखो पहले मैं बता रहा हूँ स्टॉक्स का। देखो स्टॉक्स में जब आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो इसका भाई अलग होता है, ये ध्यान देना। और जब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना इंट्राडे में, तो उसका अलग पैटर्न होता है। और उस कैंडल को आपको समझना पड़ेगा कि मुझे कौन सी कैंडल पे ट्रेडिंग करना है स्टॉक्स में, और कौन सी कैंडल पे मुझे ट्रेडिंग करना है जो ऑप्शन ट्रेडिंग होता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ स्टॉक्स का, कि स्टॉक्स में आपको कौन सी कैंडल पे ट्रेडिंग करना है, जिससे आप मार्केट को सही तरीके से समझ पाओ ना, तभी आपको पैसा बनेगा, ठीक है। तो देखो स्टॉक्स का क्या है कि आप एक दिन पहले भी समझ सकते हो कि भाई मार्केट किस तरीके से कल ओपन होगा और कल मुझे किस तरीके से इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि 15 मिनट की कैंडल है ना जो इंट्राडे के लिए, तो वो आप सही तरीके से उसको समझ सकते हो कि कैसा पैटर्न बना रहा है, कौन सी कैंडल बना रहा है, कि कल मार्केट कैसा ओपन हो सकता है। ये आप 15 मिनट की कैंडल पे कल भी देख सकते हो, और जिस दिन आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उस दिन भी देख सकते हो, क्योंकि देखो मार्केट को ज़्यादा समय होता है जब आप इंट्राडे कर रहे हैं ना, तो उसको आपको समझना है 15 मिनट की कैंडल पे, ठीक है। आपको ट्रेडिंग करना ना, तो ट्रेडिंग आप 15 मिनट की कैंडल पे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको 5 मिनट की कैंडल पे स्टॉक्स को समझना है। स्टॉक्स वाली ट्रेडिंग बता रहा हूं मैं। स्टॉक्स में आपको समझना है 5 मिनट की कैंडल पे कि किस तरीके से मार्केट ऊपर जा रहा है, कौन सी कैंडल बना है, जैसे कि हैमर कैंडल हुआ या कोई भी कैंडल हुआ, वो कौन सी कैंडल बना रहा है। जो भी कैंडल पे आप मार्केट एनालिसिस कर रहे हो, जिस तरीके से भी आप ट्रेडिंग कर रहे हो, वो ट्रेडिंग करने का तरीका आपका है। मैं नहीं बता रहा हूँ कि मेरे तरीके से ट्रेडिंग करो, ये ध्यान देना। मैं आपको खाली ये बता रहा हूँ ना कि आपको कौन सी कैंडल पे ट्रेडिंग करना चाहिए और कौन सी कैंडल पे ट्रेडिंग क्यों नहीं करना चाहिए, ठीक है। मैं स्ट्रेटजी नहीं बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए और आपकी स्ट्रेटजी पे ही पैसा बनेगा। क्योंकि देखो मेरी स्ट्रेटजी अलग हो सकती है और किसी और की अलग हो सकती है, सबकी अलग अलग रहती है मार्केट में, ठीक है। तो आपको अपनी स्ट्रेटजी पे ट्रेडिंग करना है, ठीक है। तो आपको 15 मिनट की कैंडल पे मार्केट एनालिसिस करना है इंट्राडे में, ठीक है। और 5 मिनट की कैंडल पे समझना है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, कौन सी मुझे पोजीशन बनानी चाहिए। तो आपको ये दोनों कैंडल पे इंट्राडे करना है स्टॉक्स में, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ ऑप्शन ट्रेडिंग में कि ऑप्शन ट्रेडिंग जब आप करते हो ना, तो किस तरीके से इंट्राडे करना चाहिए, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि इंट्राडे भले करो आप, लेकिन वो बहुत स्पीड से वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। तो उसमें अलग मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है, अलग तरीके से मार्केट चलता है, ठीक है। तो उसमें आप 15 मिनट की कैंडल पे तो समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन वो फिर भी क्या है, बहुत वॉलेटाइल रहता है, बहुत हाई लेवल की वॉलेटाइल चलती है। तो उसमें लॉस भी ज़्यादा होता है और प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको क्या करना है, 5 मिनट की कैंडल पे इंट्राडे करना है, ठीक है। 5 मिनट की कैंडल पे इंट्राडे किया आपने, और फिर आपने 3 मिनट की कैंडल साथ में समझ लिया कि भाई 3 मिनट की कैंडल से किस तरीके से मार्केट ओपन है और चल रहा है। क्योंकि देखो अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करोगे ना इंट्राडे में, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आपका 1 घंटे के ज़्यादा से 1 डेढ़ घंटे में निकल जाओगे, ठीक है। इससे ज़्यादा होल्ड नहीं रहता है, क्योंकि अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, तो जल्दी निकलना पड़ेगा, वरना अगर आप मार्केट में हो ना, तो लॉस भी हो सकता है, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत वॉलेटाइल रहता है, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भाई आपको
5 मिनट की कैंडल और 3 मिनट की कैंडल पे ही मार्केट एनालिसिस करना है, उसी में भाई ट्रेडिंग करना है। ठीक है, यहाँ तक तो भाई आपको क्लियर हो गया ना कि आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। ठीक है, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कर लो, और अगर आप नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुंच सके। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया आपको किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग कैसे करना है, क्योंकि देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग बिल्कुल पूरी तरीके से अलग है। जैसे कि जो स्कैल्पिंग हुआ और जो इंट्राडे ट्रेडिंग हुआ ना, ये अलग चलता है, लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग हुआ ना वो अलग चलता है। ठीक है, तो मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग का बता रहा हूँ कि स्विंग ट्रेडिंग आपको किस तरीके से करना चाहिए। देखो तो क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग में अगर आपने कोई भी एक स्टॉक्स को बाय किया ना तो उसमें आप डिलीवरी में ही लेना पड़ेगा। जैसे कि आप जो स्विंग ट्रेडिंग करोगे ना तो उसको डिलीवरी में ही बाय करना पड़ेगा, और डिलीवरी में अगर आपने बाय किया ना तो उसको अगर आपने 365 दिन से पहले बेच दिया, 365 दिन से पहले बेच दिया, आपको लग रहा है एक, जैसे कि कुछ भी हो सकता है, 1 महीने भी हो सकता है, 2 महीने भी हो सकते हैं, और 3 महीने 4 महीने कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन 1 साल से पहले बेचना है। 1 साल से अगर आपने पहले बेच लिया ना तो वो आपका एक स्विंग में आ जाएगा। ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग में। ठीक है, तो देखो स्विंग ट्रेडिंग का अलग मार्केट एनालिसिस होता है। तो देखो स्विंग ट्रेडिंग में क्या होता है कि आपको एक दिन का जो कैंडल होता है ना, एक कैंडल एक दिन का, उसको आपको समझना है कि कौन सी कैंडल बना रहा है, और आपको जो 30 मिनट की कैंडल ना उसको समझना है। ये दोनों कैंडल पे काम होता है स्विंग ट्रेडिंग में। ऐसा नहीं कि आपको 5 मिनट की कैंडल, 3 मिनट की कैंडल, ये बिल्कुल काम में नहीं आती स्विंग ट्रेडिंग में, ध्यान देना भाई। क्योंकि देखो बड़े मार्केट को अगर लंबा लेके जाना ना तो एक दिन की कैंडल होती है ना, जो पूरा एक दिन की, उसको समझना है, और पूरी आपको एक 30 मिनट की कैंडल होती है ना उसको समझना है। इन्हीं 2 कैंडल पे आपको मार्केट को समझना है कि किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है, क्या मार्केट ऊपर जा रहा है, क्या मार्केट नीचे जा रहा है, कौन सा पैटर्न बना रहा है। पैटर्न आपको समझना है कि कौन सा पैटर्न बना रहा है, क्योंकि अगर 30 मिनट की कैंडल ने जो पैटर्न बनाया ना वो एक दिन में काम में नहीं आएगा, लेकिन 1 से 2 से 4 दिन के बीच में कोई एक ऐसा पैटर्न बन जाता है ना जिस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है। तो आपको ध्यान देना है 30 मिनट की कैंडल और एक दिन की कैंडल पे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है, तो ही आपको सही रहेगा, जिससे आप मार्केट को सही तरीके से समझोगे ना। अगर आप मार्केट को सही तरीके से नहीं समझोगे ना तो भाई देखो ट्रेडिंग से पैसा नहीं बनेगा, क्योंकि अगर आपको पता नहीं ना कि मुझे कौन सी कैंडल पे ट्रेडिंग करना है और कैसे ट्रेडिंग करना है, कब मार्केट में कौन सी कैंडल बनती है तब मुझे ट्रेडिंग करना है ना, तो ये आपको मैंने क्लियर बता दिया कि भाई देखो स्विंग ट्रेडिंग में कैसा करना है, स्कैल्पिंग में कैसा करना है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में कौन सी कैंडल पे आपको ट्रेडिंग करना है। ठीक है, तो ये आपको पूरा क्लियर है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको मैं फिर से बता देता हूँ कि एक दिन की कैंडल पे आपको ट्रेडिंग करना है और 30 मिनट की कैंडल पे आपको ट्रेडिंग करना है। यही 2 कैंडल हैं जिसपे आपको स्विंग ट्रेडिंग करना है। ठीक है भाई, तो अगर आप जब मार्केट में ट्रेडिंग करने जा रहे हैं ना तो इन्हीं कैंडल पे आपको ट्रेडिंग करना है। मार्केट एनालिसिस आपको करना है इन्हीं कैंडल, जो मैंने आपको बताया ना कि कौन सी कैंडल किस तरीके से काम करती है। ठीक है, तो अगर आपने इसी तरीके से मार्केट में कैंडल लगाई ना तो आप मार्केट एनालिसिस करोगे ना तो सही तरीके से आप समझ सकते हो कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना तो किस तरीके से ऊपर जा रहा है, और आपको क्लियर हो जाएगा ना कि मुझे इसी कैंडल पे काम करना है, तो आप बार बार दूसरी कैंडल नहीं बदलोगे ना, तो आपका पैटर्न भी काम करेगा ना। तो इसी तरीके से आपको ट्रेडिंग करना चाहिए, और जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना तो आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ठीक है, क्योंकि देखो ट्रेडिंग का एक सच है, ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और ट्रेडिंग से पैसा भी बनता है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में क्या है, दोनों पल एक से हैं, क्योंकि लॉस भी होता है, किसी का लॉस होगा किसी का प्रॉफिट होगा, ऐसी मार्केट चलता है। ठीक है, तो अगर आपको सही तरीके से ट्रेडिंग करना है ना तो आपको मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। ठीक है, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहता है और आपको भी नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगा। धन्यवाद।